क्योंकि प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए बहुत दिक्कत हो रहा था। मायावती जी ने हमको आशीर्वाद दिए, बोले जाके लड़के जीत के आ जाओ। आई रियलाइज दैट रोजगार इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जौनपुर। कॉर्पोरेट कर रहे हैं और बहुत ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। दो चुनाव के लिए प्रचार किए हैं, तो हमको अभी समझ में आया कि लोगों के बीच में कैसे जाना। धनंजय सिंह जी इधर पिछली 30 साल से 25 ईयर से और सबके बीच में राजनीति करते थे। इज अ वेरी फोकस्ड मैन और हमको भी समझाते रहते हैं। कानपुर से बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार श्रीकला सिंह जी मेरे साथ मौजूद हैं। मैडम, मुस्कुराहट है चेहरे पर, कार्यालय भी खोला है। मुस्कुराहट के दो तीन कारणों में से एक मैं पूछता हूँ। दिन भर विरोधियों ने खूब अफवाह फैलाई, क्या उस कारण से मुस्कुराहट है? हाँ, क्योंकि वो लोग इतना हमको ट्रबल करते, वो सब हमको आशीर्वाद बन के मेरे लिए आ रहे हैं। सो आई एम वेरी हैप्पी। आप लोगों के बीच में जा रही हैं। आपके चुनाव का मुख्य उद्देश्य, एजेंडा, जनता से आपके प्रॉमिस, वादे, वो क्या है? देखिए, हम इससे पहले हम इधर जिला परिषद चेयरमैन हैं और सब गांव रेगुलरली हम जाते रहते हैं और बहुत जगह जो भी ज़रूरत पड़ता है, जैसा चक रोड और लाइट्स और नाली, ये सब हम ऑलरेडी कर चुके हैं बहुत काम पिछले 2-3 साल से। और ऐसी जगह हम रोड बनाए हैं, पिछले 40 साल से उधर रोड नहीं था। एंड आई एम सेइंग दिस रियली, इट्स नॉट ऐसी बिकॉज यू आर आस्किंग मी इन दिस, बट ऐसी जगह में रोड्स नहीं था। पिछली 25 साल से 40 साल से रोड नहीं था, हम उसके वो रोड्स बना दिए हैं क्योंकि प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए बहुत दिक्कत हो रहा था। और नेक्स्ट हम हमको लग रहा है थोड़ा रोजगार लेके जौनपुर हमारा जनता के लिए हम ज़रूर कुछ सोचेंगे। क्योंकि रोजगार, हाँ प्लीज। क्या, क्योंकि बहुत मेरा युवजना, ऑल द यंगस्टर्स एंड ऑल दैट जो डिग्री कंप्लीट किए हैं, 2 साल हो गया है और उनके पास कुछ जॉब नहीं है, तो उनका घर में भी चलना वो सब बहुत दिक्कत हो रहा है। सो आई रियलाइज दैट रोजगार इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जौनपुर एंड ऑल्सो थोड़ा ये महंगाई वो सब थोड़ा बहुत आई थिंक वी नीड टू लुक फॉरवर्ड बिकॉज इज पॉवर्टी। सो और महंगाई में वो लोगों को बहुत दिक्कत हो रहा है। आज आपका कार्यालय खुला है। कार्यालय के जरिए क्या चीज शुरू होगी? मैडम का कोई मैसेज आया, बहन जी का कोई मैसेज आया? कैसे चुनाव लड़ना है उस पर कोई बात, कोई मैसेज, कोई रणनीति, कोई तरीका, कोई स्ट्रेटेजी, कोई गाइडेंस, कुछ भी मिला? वो तो रेगुलरली हमको मिलते रहते हैं। हमारा कोऑर्डिनेटर सर है, सब लोग हैं, वो लोग रेगुलरली हमसे टच पे रहते हैं। एवरी डे वी मेक एजेंडा वेयर टू गो एंड व्हाट इज इट। एवरी डे मॉर्निंग आई गेट माय बिकॉज माय हमारा जो प्रचार 8 बजे सुबह स्टार्ट हो जाते हैं। आज तो 7:30 स्टार्ट हो गया क्योंकि ये सदर में थे, बट अगर थोड़ा दूर जाना बोले तो 8 बजे से और घर वापस शायद कभी कभी 12 बजते थे और जिस दिन शादी है तो 2 बजता था। तो बहुत अच्छा चल रहा है और लोग भी बहुत कॉर्पोरेट कर रहे हैं और बहुत ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। अच्छा लग रहा है। एक बात और बताइए, घर में भी टिप मिलती है साहब की तरफ से, धनंजय जी की तरफ से, कि लोकसभा का चुनाव कैसे लड़ना है? क्या वो गाइडेंस, वो एक्सपीरियंस, वो अनुभव भी मिल रहा है कि कैसे लोगों से बात करें, कैसे? इतना बड़ा एरिया, लोकसभा छोटा एरिया नहीं है। देखिए, हम एक्चुअली गाइडेंस तो रेगुलर रहते हैं, बट हम बहुत जब से हम आए हैं 2017 से धनंजय भैया का भी चुनाव के लिए हम प्रचार किए हैं एंड मेरे दो चुनाव के लिए प्रचार किए हैं। तो हमको अभी समझ में आया कि लोगों के बीच में कैसी जाना और उनसे क्या बात करना है और कैसी उनसे मिंगल होना है, मिक्स होना है। तो वो तो आई अंडरस्टूड एंड इधर कल्चर क्या है, जैसा लोग एक महिला को या एक बहू को कैसे एक्सपेक्ट करते हैं, तो आई हम उस तरीके से थोड़ा रहने के लिए प्रयास करते जब हैं। आप बहू वाली बात बोलती हैं, एक बात ये भी आती है, आपके जो दोनों विरोधी हैं, लोग ये कहते हैं और आपके कई समर्थक बाहर हमको बता रहे थे कि भाई वो तो बाहरी हैं, हमारे यहाँ तो दीदी लड़ रही है, हमारी बहू लड़ रही हैं। तो क्या ये भी एक फैक्टर होगा जो मजबूत होगा? और आप फिर स्माइल कर रही हैं इस बात पे? क्योंकि हम आपको मालूम है धनंजय सिंह जी इधर पिछली 30 साल से 25 ईयर से और सबके बीच में राजनीति करते थे और सबके लिए बहुत काम कर लिए हैं। और जैसा मेन थिंग फॉर हिम इज जात और धर्म उठकर काम करते हैं। हमको भी वही सजेस्ट करते हैं कि बस आप लोग अगर मदद करना है मदद कर लो, बट कभी नहीं पूछना है कि क्या जात है एंड ऑल दैट। सो ही इज अ वेरी फोकस्ड मैन और हमको भी समझाते रहते हैं क्या करना है, कैसी रहना है और मतलब टिप मिलती है। टिप मिलते हैं हमको। एक टफ सवाल पूछ लूं? यस। अच्छा चुनाव कौन लड़ता है, आप की धनंजय जी? देखिए, धनंजय सिंह जी इज मच सीनियर टू मी
वो हमारा राजनीति का गुरु है, तो गुरु ऑलवेज विल बी अबव, सो एक सवाल और पूछता हूँ, आज दिन भर आपके विरोधियों ने एक बात जौनपुर में खूब फैलाई, हमको भी दिन भर लोग बताते रहे टिकट कट जाएगा, टिकट कट जाएगा, टिकट कट जाएगा, और जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ आपके ऑफिस का उद्घाटन हो रहा है। क्या आपको लगता है कि स्ट्रेटेजिकली इस तरीके की बातें फैलाई जा रही हैं? वो तो रेगुलर होते, नॉट ओनली इन दिस थिंग, जनरली ऑल्सो लोग ट्राई टू इन्फ्लुएंस मीडिया, ताकि वो ज़्यादा फैलेंगे और उसको लेके थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकता है। बट हम हमारा सुप्रीमो मायावती जी से बहुत विश्वास है, और बहुत स्ट्रॉन्ग वुमेन है। इस तरीके से शी डजंट गेट शेकन विद ऑल दिस थिंग, और हमको अच्छा से आशीर्वाद दिए हैं सबसे ज़्यादा वोट से जीत के आने के लिए, और एक जिम्मेदार भी दिए हैं, तो आई विल डेफिनेटली विन दिस इलेक्शन। एंड एक आखिरी सवाल, और हालांकि मैं ये पूछना चाह रहा था, जब आप बहन जी से मिली थी, जब मायावती जी से आप मिली थी, उन्होंने तब क्या बात की थी? और उसके साथ में जो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है ये है, आपके लिए यहाँ पर आपका कॉम्पिटिटर नंबर 1 कौन है? आपका बड़ा मुकाबला किससे है? नहीं, मायावती जी ने हमको आशीर्वाद दिए, बोले जाके लड़के जीत के आ जाओ। सो शी वाज वेरी कॉर्डियल, एंड बस ऐसी एक फैमिली तरीके से बात किए हैं, पूछे बच्चे कैसे है, और अ, आपका पति कैसे है, और बताए सी डोंट वरी सब ठीक होगा। तो अच्छा लगा, हमको बहुत अच्छा लगा, फेल्ट लाइक माय मदर। मैं ये लालच है मेरा कि मैंने कहा था आखिरी सवाल, फिर भी एक जोड़ दे रहा हूँ। आप इस वक्त ढेर सारी इमोशनल लड़ाइयाँ लड़ रही हैं, आपके हस्बैंड की एक लड़ाई, एक लीगल लड़ाई, चुनावी लड़ाई, इन सब के बीच में आप कैसे उसको मैनेज करती हैं और फोकस हो पा रहा है क्या, या कोई डिस्ट्रैक्शन आ रहा है, कोई परेशानी है? ये लड़ाई हम नहीं लड़ रहे, जौनपुर की जनता लड़ रहे। पहली क्वेश्चन, हम उनके साथ दे रहे हैं, क्योंकि सबको पता है धनंजय सिंह जी को एक फर्जी केस में, क्योंकि ये चुनाव एक्चुअली धनंजय सिंह जी था। एंड बट देखिए, मेरा जौनपुर की जनता सम्मान के लिए आई हैव टू रन दिस इलेक्शन, बिकॉज उनको सेंटेंस का स्टे नहीं मिला था। तो क्या मैं ये मान लूं कि आप जौनपुर में धनंजय सिंह की एक सेनापति के तौर पर ये चुनाव लड़ रही हैं, उनको चुनाव लड़ना था तो? हाँ, आप ऐसे सोचिए, नो प्रॉब्लम। बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया। किस तरीके से बहन मायावती जी ने इनको टिप्स दी हैं वो बताने से लेकर, चुनाव में धनंजय सिंह की सेनापति के तौर पर श्रीकला जी साफ कह रही हैं कि एक बहू के तौर पर मैदान में है, परिणाम जो भी हो, ढेर सारी अफवाहों पर जब विराम लगा तो चेहरे पर मुस्कुराहट कायम है। और इन सब के बीच में जो सबसे बड़ी बात वो ये कि अब जौनपुर की जनता क्या चुनेगी 4 जून को, वो भी देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मैं अपना वक्त देने के लिए, बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।